कॉल मी बे अनन्या पांडे की पहली वेब सीरीज। अनन्या पांडे उन सेलिब्रिटीज में से एक है जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जाता है बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। उनके हर मूव को जरूरत से ज्यादा तवज्जो और क्रिटिसिज्म मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। तो अब उसी अनन्या पांडे की वेब सीरीज आ गई है कॉल मी बे, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर डिबेट हो रही है। कुछ लोगों को ये सीरीज पसंद भी आ रही है तो कुछ लोगों को ये सीरीज बहुत ज्यादा स्टूपिड लग रही है। ये सीरीज कैसी है, क्या देखने लायक है या नहीं, सब कुछ आपको बताते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉल मी बे की कहानी अनन्या पांडे के कैरेक्टर के आसपास ही घूमती है शुरू से लेकर एंड तक। तो जिसे भी अनन्या पांडे नहीं पसंद है कृपया करके ये शो ना देखें, आपको प्रॉब्लम होगी। अनन्या पांडे का कैरेक्टर एक अमीर फैमिली में पैदा हुई है और उसका नाम भी बड़ा फैंसी रखा जाता है, बेला, जो कि पहले से ही इतना छोटा है फिर भी एक निकनेम की जरूरत पड़ती है। वो निकनेम है बे। जैसे कि करीना कपूर के कैरेक्टर का था कभी खुशी कभी गम में पूजा कपूर, करण जौहर अनन्या पांडे को जेनजी की करीना कपूर बनाकर ही मानेंगे। बे बॉर्न भी अमीर फैमिली में हुई है और उसकी शादी भी अमीर फैमिली में हो जाती है। फिर वही अमीरों वाली सिचुएशन शुरू हो जाती है। अमीर हाउसवाइफ घर में करे तो करे क्या, पति के पास टाइम नहीं है, फैमिली बिजनेस उसको रन करना है, ना पति के पास टाइम है और ना ही खुद का कोई करियर है। इसी बोरियत में वो अपने पति को चीट कर देती है अपने ही जिम ट्रेनर के साथ और पकड़ी भी जाती है। अब महलों की रानी सड़कों पर आ गई क्योंकि उसके पति ने उसको छोड़ दिया। कभी कोई नौकरी नहीं की, खुद का कभी कोई खर्चा नहीं उठाया। तो मेन कहानी वहीं से शुरू होती है जब बे दिल्ली से मुंबई पहुंच जाती है और वहां उसकी दोस्ती होती है सायरा से, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है मुस्कान जाफरी ने। सायरा बे की मुंबई में काफी मदद करती हैं, रहना खाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक दिन शराब के नशे में बे कंट्रोवर्शियल टीवी एंकर सत्यजीत सेन को खूब उल्टा सीधा सुनाती है, क्योंकि सत्यजीत सेन वही टीवी एंकर हैं जो चीखते चिल्लाते हैं और अपने गेस्ट की पर्सनल डिटेल्स जो है टीवी पर ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बे को सत्यजीत सेन बिल्कुल भी नहीं पसंद। सत्यजीत सेन का कैरेक्टर प्ले किया है वीरदास ने। बे का सत्यजीत सेन की ट्रोलिंग वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो जाता है, उसे खूब लाइक और शेयर किया जाता है, जिसके बाद उसी न्यूज चैनल में बे को एज पेड इंटर्न हायर कर लिया जाता है। अब सत्यजीत सेन और बे का आमना सामना होता है, वो उसे खूब टॉर्चर करता है, वर्क प्लेस हरासमेंट। इस कंपनी में लीडर बे को भले ही अच्छे ना मिले हों, लेकिन यहाँ उसकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है तमारा पवार, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है निहारिका दत्त ने। अब बे एक जर्नलिस्ट बन गई है, तभी उसे एक अननोन नंबर और नाम से एक वीडियो आता है जिसमें चेहरा छुपा हुआ होता है, लेकिन वो लड़की एक बड़े बिजनेसमैन को लेकर हरासमेंट का ब्लेम लगाती है और उसे बताती है कि वो एक एक्ट्रेस है और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी उसको बताती है और बे से कहती है कि वो उसे इंसाफ दिलाए और उस बिजनेसमैन का पर्दाफाश करे। बस फिर क्या था, बे को अपनी पहली स्टोरी मिल जाती है जिस पर वो और उसके दोस्त लग जाते हैं ये पता लगाने में कि वो एक्ट्रेस कौन है, जिसका वो लोग पता लगा भी लेते हैं आफ्टर सम छानबीन, लेकिन वो सामने आने से मना कर देती है। वो एक्ट्रेस अपना फेस दिखाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसकी शादी और करियर दांव पर लगा हुआ होता है। अब इतनी मेहनत के बाद बे बैक टू जीरो आ गई। अब क्या वो उस एक्ट्रेस को इंसाफ दिला पाती है या नहीं, और उस बड़े बिजनेसमैन के आगे वो टिक पाएगी या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा कॉल मी बे। सीरीज में अनन्या की एक्टिंग एवरेज है, बुरा कहना भी सही नहीं होगा और इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन वो बे के कैरेक्टर के हिसाब से सही थी। ओवर द टॉप कैरेक्टर जिसमें चाहिए भी थी थोड़ी ओवर एक्टिंग। सीरीज की स्टोरी ठीक थी लेकिन वो उस हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। जर्नलिज्म के प्रोफेशन को एकदम जोक ले रखा है। एक इंटर्न इतनी बड़ी स्टोरी पर काम कर रही है, सब लोग उसे एंटरटेन भी कर रहे हैं, देखने और सोचने में कितना बचकाना लग रहा है। थोड़ा तो स्ट्रगल दिखाना चाहिए था। सब कुछ इतना मस्त मस्त हो रहा है, जॉब मिल गई, फेमस हो गए, स्टोरी मिल गई और स्टोरी पर काम करने के लिए टाइम भी है। अपने हिसाब से ऑफिस आती हैं, अपने हिसाब से ऑफिस जाती हैं, ऐसा नहीं होता रियलिटी में। इस सीरीज में अगर कुछ अच्छा है तो वो है इन लड़कियों का बॉन्ड, बे, सायरा और तमारा। गर्ल फ्रेंडशिप को इस सीरीज में काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। लड़कियां कैसे एक दूसरे की मदद करती हैं, साथ देती हैं, कोई जेलसी नहीं, कोई कॉम्पिटिशन की भावना नहीं, प्योर सिंपल फ्रेंडशिप जो कि इसी तरह एग्जिस्ट भी करती है। फीमेल फ्रेंडशिप्स आर द बेस्ट। ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।